हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बॉन्ड एंगल अराउंड नाइट्रोजन एटम इज मैक्सिमम। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, NO2 माइनस, बी ऑप्शन है NO2 प्लस, सी ऑप्शन NO2 एंड डी ऑप्शन इज NO3 माइनस। इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट क्या है, इट इज कि जो बॉन्ड एंगल है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल मेनली डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। Bond angle depends upon hybridization. तो अगर हम इन सारे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं इनके स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने वाला है या किसका कम होने वाला है। लेट्स कंसिडर द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज NO2 माइनस। अब नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें हमारे पास बोल रखा है 2 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, तो एक तो डबल बॉन्ड से बाउंड कर लेगा, दूसरा O माइनस आके बाइंड करेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो हमारे पास ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, दैट इज NO2 प्लस। अब फिर से नाइट्रोजन के पास हमारे सेम 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। अब प्लस बोल रहे हैं यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो हम इसको हटा देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स जो कि आगे इससे बाइंड करेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसको हम कैलकुलेट करें तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड इधर और 1 सिग्मा 1 पाई इधर, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स टोटल हुए। तो 2 सिग्मा से हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp। तो हम आ जाते हैं हमारे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन है हमारा NO2। अगेन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन ने आके बाउंड करा इससे, ये एक बच गया। तो अब हमारे पास इसका क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल जिसको हम बोलते हैं। तो इसका भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। नाउ लेट्स कंसिडर द डी ऑप्शन, दैट इज NO3 माइनस। NO3 माइनस, यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन आया हमारे पास विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। इसमें एक ऑक्सीजन ने बाइंड करा डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड, तीसरा आया O माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और 0 लोन पेयर, यानी कि ये कितना हो गया, sp2। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास sp2 कितने हो गए, sp2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया एक sp2। ऑप्शन डी भी हमारे पास sp2 है, ऑप्शन ए sp2 है, ऑप्शन सी sp2 है। sp2 बॉन्ड एंगल होने का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। और हमारे पास जो ऑप्शन बी है उसमें हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मतलब हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि sp हमारे पास लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो अगर ये n हो जाएगा तो ये o इस तरीके से, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट वुड बी ऑफ कंप्लीट 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NO2 प्लस। इसमें हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया NO2 प्लस। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।